जो अमेरिका की टीम है उसमें बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो प्रोफेशनल प्लेयर ही नहीं है। अगर आप नहीं, आप मुझे बताएं, इस मैच के बाद आप तवक्को कर रहे हैं कि इंडिया से मैच जीतेंगे? नहीं, हमारी टीम से आप कोई भी तवक्को कर सकते हैं, लेकिन ये जो दाग लगा है ना अभी, ये होना बड़ा जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पूरी कौम खुश थी कि अमेरिका में पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तानी टीम वहाँ जाके कोई परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन पहले ही मैच ने आवाम की खुशियों पे पानी फेर दिया। सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। नासिर हाशमी साहब, ये क्या किया पाकिस्तान टीम ने? अमेरिका जैसी टीम, जो लड़के अमेरिका के पाकिस्तान को देख के सीखते रहे और पाकिस्तान के लड़के भी उसमें हैं, तो उनसे इतनी बुरी शिकस्त। लुकमान भाई, मैं तो खुद हैरान हूँ, परेशान हूँ कि ये क्या हुआ है। और आपको, आवाम को नहीं पता होगा, बड़ी अहम बात आपको बताऊं, जो अमेरिका की टीम है उसमें बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो प्रोफेशनल प्लेयर ही नहीं हैं। कोई इंजीनियर है, कोई पार्ट टाइम वर्कशॉप का काम करता है, कोई क्या है। हमारे तो बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कायम किए हुए हैं, लेकिन अमेरिका के आगे उनकी टांगें काँप रही थी। मैं तो हैरान हूँ कि जैसे क्रिकेट ही भूल गए। एकेडमी में जिस तरह सीखने गए हैं यार, आप बाबर आजम को देखें, जैसे पता नहीं उनको कोई खौफ या कोई डर तारी हो गया है या उनको क्या हो गया है। ऐसे खेल रहे थे कि जैसे पहली दफ़ा भी कोई ऐसे नहीं खेलता। तो ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख पे अगर हम सोचें तो बहुत बड़ा झटका है लुकमान भाई। ये तो शर्मिंदगी हो रही है, एम्बैरेस्ड फील कर रहा हूँ मैं कि इतनी बुरी कारकर्दगी। आप फील्डिंग को देखें, आप बैटिंग को देखें, बैटिंग का तो वो हाल किया इन्होंने कि तो हैरान ही हो गए। ख़त्म। चले बैटिंग को छोड़ें, आप दुनिया के नंबर 1 बॉलर देखिए, हारिस रऊफ अपना आखिरी ओवर किस तरह करवा रहा है यार। आप 16, पहले हम नो बॉल से डरते थे कि पाकिस्तानी टीम नो बॉल्स बड़ी करवाती है, अब हम वाइट बॉलों से डर रहे हैं। आप सुपर ओवर में 6-6, 7-7 वाइट बॉल्स हो रही हैं, और वो भी मोहम्मद आमिर जैसा एक्सपीरियंस बॉलर जो 4 वाइटें फेंक रहा है। कहते हैं कि ये तो हमारे आंखों के तारे हैं, इनसे बड़ा तो कोई प्लेयर ही नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया तो हम पे हंस रही है और मुझे रोना भी आ रहा है। मैं हैरान हूँ कि ये आप देखें कि जो टीम पहली बार T20 वर्ल्ड कप में आई है और उनके प्लेयर प्रोफेशनल भी नहीं हैं, उनसे हम इस तरह से हारे हैं, तो ये बड़ी अफसोसनाक, बड़ी शर्मनाक और ये अलमिया है। इस पर तो हमें फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि टीम में भी मुझे इत्तेफाक नहीं नज़र आ रहा। टीम के अंदर आप देखें लॉबिंग नज़र आ रही है। लॉबिंग है, बिल्कुल है। आप देखें 3-3 विकेट कीपर आप खिला के मैच खेल रहे हैं। एक विकेट कीपर हो, प्रोफेशनल विकेट कीपर हो। आपको पता है लुकमान भाई, आप क्रिकेट देखते हैं सभी, हम पाकिस्तान तो पागल है क्रिकेट के पीछे। बिल्कुल, पूरी कौम पागल है, पूरी कौम प्यार करती है। हम तो क्रिकेट से प्यार करते हैं। आप ये देखें कि एक कैच छूट जाए तो आपका पूरा मैच चला गया। विकेट कीपर बड़ा अहम होता है, लेकिन आप 3-3 विकेट के कीपर खिला रहे हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि हमें क्या मजबूरी। और आजम खान की टीम में जगह कहाँ बनती है? आप देख लें, आजम खान का उसकी तो फिटनेस ही नहीं है। मतलब आप देखें कि उसका वैसे कौम में कितनी तनकीद हुई है उस पर कि आप फिटनेस की बात करते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि हम किस मेरिट पे खिला रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है, ये कैसे हो रहा है, मेरी समझ से बालातर है। और तभी आप देखें जब इस तरह की नाइत्तफाकी और इस तरह का मेरिट पे आप खिलाएंगे तो फिर ऐसा ही धमाका होगा, फिर इसी तरह की शर्मनाक शिकस्त होगी। और आज आप देखें कि पूरी कौम समझ ही नहीं आ रही। हम पे हंस रहे हैं लोग। सुपर ओवर में देखें आपने, मोहम्मद आमिर ने चलें बॉलिंग गलत कर ली, उसने तबाही फेर दी, 18 स्कोर दे दिया। अब फ़खर जमान इफ्तिखार को देखें, फ़खर जमान सामने ही नहीं कर रहा, सामने एक ओवर है। मेरे भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारी जो बैटिंग थी ना, उसने तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि किस चीज़ का डर था उनको। जैसे बैटिंग ही भूल गए हैं, जैसे इन्होंने कभी क्रिकेट खेली ही नहीं है। पता नहीं कोई नफसियाती मरीज़ बन गए थे ये। मुझे तो नहीं समझ आ रही थी। पता नहीं कौम भी ऐसे ही समझ रही होगी कि ये क्या हो रहा है। और फिर कोई बड़ी टीम भी नहीं, आपको पता है, कोई तजर्बाकार टीम। अभी इंडिया से मैच होना है सर। अगर एक बात बताऊं लुकमान भाई, ये जो इंडिया का मैच है ना, अगर ये आप ना जीते तो फिर तो आप बाहर हो गए ना।
अगर आप नहीं, आप मुझे बताएं, इस मैच के बाद आप तवक्को कर रहे हैं कि इंडिया से मैच जीतेंगे? नहीं, हम हमारी टीम से आप कोई भी तवक्को कर सकते हैं। ये आजकल तो हम हारने की किसी टाइम भी हमें लिटा देती है, कभी भी हमें खड़ा कर देते हैं। इनका कोई अभी तो लिटाया ही है इन्होंने मुसलसल। आप देखते तो आप ठीक कह रहे हैं कि इंग्लैंड में भी बड़ी बुरी कारकर्दगी थी और अब अमेरिका में भी हाल सारी कौम के सामने है। लेकिन ये जो दाग लगा है ना अभी, ये धोना बड़ा जरूरी है। दाग तो बाबर आजम की कप्तानी पे देखें, वो इतने खौफजदा क्यों? आप वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हो यार, आप दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ खेले हो, यहाँ आपको क्या हो गया? आपकी कप्तानी भी ज़ीरो, आपकी बैटिंग भी ज़ीरो। मैं तो समझता हूँ कि बाबर आजम साहब को, मेरी ओपिनियन है कि फ़िलहाल बाहर बिठाया जाए। इस पे जो सिलेक्शन कमेटी है, इसको फौरी क्रिकेट बोर्ड, अभी जो पीसीबी, पहले सिलेक्शन कमेटी को ही मेरा ख्याल है बाहर बिठाया जाए, पीसीबी की पूरी मैनेजमेंट। ये तो अभी नहीं, देखें ये अभी जो बोर्ड है वो तो नया है ना, आप इसको भी एकदम इस पे सारी बात नहीं डाल सकते। अभी तो आप देखिए ना, मैच ही आप इतना बुरा खेले हैं। आप देखिए, आपकी बॉलिंग ज़ीरो, आपकी बैटिंग ज़ीरो, आपकी फील्डिंग ज़ीरो, हर जगह नाकिस कारकर्दगी। तो इसकी वजह क्या है? ना इत्तफाकी है, बीच में ग्रुपिंग है, इसको फौरी तौर पे देखना चाहिए। और 3-3 विकेट कीपर, ये क्या तुक बनती है भाई? मुझे तो नहीं समझ आ रही। फिर फिटनेस कहाँ गई? आप इतने मोटे प्लेयर को खिला रहे हैं जिसकी कारकर्दगी भी नहीं, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है। फिर एक कैच आप छोड़ दें, पूरा मैच गया आपका। फिर इतनी वाइड बॉल, और मैं हैरान हूँ अपने तजर्बाकार बॉलर से कि वो कुछ भी नहीं कर रहे। आप मोहम्मद आमिर को देख लें, शाहीन अफरीदी ने पहले 1.5 ओवर में कितनी वाइडें करवाई हैं यार। ये आप इतने बड़े प्लेयर हैं, आपका मैच क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी टीम से हो रहा है। हालांकि अच्छा जो फिट बॉलर है आपके पास नसीम शाह है, आप उससे ये ओवर तो उससे करवाएं, सुपर ओवर उसे साइड पे रख के आमर को दिया, और आमर भी इस तरह घबराया हुआ। सुपर ओवर तक बात जानी नहीं थी। ये तो टीम तजर्बाकार नहीं थी अमेरिका की। अच्छा, वो भी नहीं सोच सकते होंगे कि हम इस तरह आसानी से जीत गए हैं। कि इतनी बुरी कारकर्दगी, कौम को भी मायूस किया, पूरी दुनिया हम पे हंस रही है। तो फौरी तौर पे मैं ये समझता हूँ इस पे एक्शन होना चाहिए। लुकमान साहब, बड़ा अहम टॉपिक था आपका, और लोग हमारे शहरी भाई बहुत मायूस हैं और दुनिया हम पे हंस रही है। तो फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेना चाहिए। और ये क्या है, शाहीन अफरीदी कहते हैं मैंने नायब कप्तान नहीं बनना, कप्तान जो है, ये जो ग्रुपिंग है ना, इसको फौरी तौर पे इस पे एक्शन होना चाहिए। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, वरना ये ना इत्तफाकी इंडिया से आप कैसे जीतेंगे? और अगर आपने इंडिया को ना हराया ना, तो ये दाग नहीं धुलेगा। तो आप इंडिया से जीतने की तवक्को रख के बैठिए इस टीम से। पाकिस्तान से आप कोई भी तवक्को रख सकते हैं भाई। पाकिस्तान साहब, आप फिर वही बात कर रहे हैं, लेकिन आगे इंडिया है, कोई अमेरिका के नए खिलाड़ी नहीं है, आगे कोई बांग्लादेश की टीम नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान बड़े बड़े अपसेट करता है। परसों आवाम को मैच देखना चाहिए, आप ये कहते हैं? बिल्कुल देखना चाहिए, और फिर उसके बाद रोना चाहिए। देखें बात, इस मैच पे तो मैंने बात की ना कि बहुत दुख हुआ, हैरान भी हो गया, परेशान भी हो गया कि ये हमने किया क्या है। ये तो इस पे तो अल्फाज ही नहीं है लुकमान भाई। लेकिन क्या अब इसके बाद हमें हिम्मत हार देनी चाहिए? सवाल ये है कि क्या हमें आगे नहीं जाना चाहिए? और इंडिया को समझ के ही पाकिस्तान खेलता है, तो उम्मीद है अच्छी कारकर्दगी की कोशिश करेंगे। अब अभी भी अगर ये होश के नाखून ना लिए तो फिर पता नहीं क्या होगा। और ये जो दाग लग गया है ना, ये नहीं धुलेगा। ये फिर पाकिस्तानी टीम जब पाकिस्तान में आएगी ना, फिर इनको पता लगेगा। नाजरीन, नासिर हाशमी साहब जिस तरह एतमाद किए टीम पे बैठे हैं कि इंडिया की मैच में कोई बेहतर कारकर्दगी पेश करेगी, हमारी दुआएं भी नासिर हाशमी साहब के साथ हैं। अल्लाह करे इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो। अगले मैच पे हम फिर इसी तरह बैठ के एक तबसरा आपके सामने रखेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।